ये कहानी है उस बूढ़ी माँ की जिसका बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। पर वो ये बात नहीं जानती और वो इंतज़ार कर रही है अपने बेटे का। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको कहानी एक माँ की, कहानी एक शहीद की। राजस्थान में एक अम्मू नाम की औरत थी जिसको शादी के बाद 7 साल तक बच्चों की प्राप्ति नहीं हुई। संतान सुख ना मिलने के कारण वह दर बदर भटकती कई मंदिरों में गई। फिर एक दिन उसके घर में खुशहाली की किलकारी गूंज उठी और उसके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा उसने आज़ाद। आज़ाद जो कि अम्मू का बेटा था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़ा होते ही उसे अपने देश के प्रति प्रेम जागृत होने लगा। वो अपनी माँ से कहता, माँ तुम मुझे बंदूक ला के दो ना मेले से, मैं फौज में जाऊंगा। उसकी माँ कहती, अच्छा तो तू भी अपने पिताजी की तरह बनना चाहता है। उसके पिता फौज में थे जो 6 महीने बॉर्डर पर और 6 महीने घर पर रहा करते थे। जब आज़ाद के पापा आते तो वह बहुत खुश हो जाता और वो आज़ाद को नए नए किस्से कहानियाँ सुनाया करते, जिससे आज़ाद के मन में और भी ज़्यादा प्रेम अपने देश के लिए जागने लगा। आज़ाद पढ़ाई के साथ साथ फौज में जाने के सपने देखने लगा, पर उसकी माँ ये नहीं चाहती थी कि उसका एक लौता लड़का देश के लिए समर्पित हो जाए, क्योंकि वो देख रही थी कि पहले से ही उसका पति कई दिनों के लिए घर से चले जाते हैं और कई दिनों बाद घर पर लौटते हैं। पर अम्मू को इस बात की आदत हो गई थी। एक बार आज़ाद के पिता घर आए पर वापस ना जा सके। उन्हें टीवी जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया और कुछ दिन उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होते ही मानो उस घर में सन्नाटा सा छा गया हो। कुछ दिनों बाद आज़ाद को फौज की तरफ से एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि यदि आज़ाद चाहे तो वह अपने पिता की जगह पर फौज में भर्ती हो सकता है। इसके लिए उसे कुछ पड़ावों से गुजरना होगा। आज़ाद पत्र पाकर बहुत खुश हुआ, पर उसकी माँ थोड़ी दुखी थी क्योंकि उसके पास और कोई भी सहारा नहीं था। पर वो अपने बेटे को बहुत चाहती थी और उसकी खुशी की खातिर उसने उसे जाने दिया। यहाँ अम्मू रहने लगी और वहाँ आज़ाद फौज के पड़ावों को पार करता हुआ फौज में भर्ती हो गया। वह भी अपने पिता की तरह कुछ दिन के लिए घर आता और कुछ दिनों बाद चला जाता। इसी तरह कुछ साल बीत गए।
और आज़ाद की माँ आज़ाद से कहती है, मेरी उम्र धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है, मुझे अकेले अब अच्छा नहीं लगता। तू कहे तो तेरी सगाई करा दूँ, तेरी बहू मेरे पास रह जाएगी। आज़ाद हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी माँ अकेली नहीं है। अम्मू ये सुनते ही बड़ी खुश हो जाती है और उसने पास ही के गांव में एक लड़की देख रखी थी। वह उनके घर जाके तुरंत आज़ाद का रिश्ता पक्का कर देती है। आज़ाद की सगाई के समय उस लड़की से मिलता है जिसका नाम चित्रा था। वो भी अपने देश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए ही उसने आज़ाद से शादी के लिए हाँ किया था, क्योंकि वो जानती थी कि शायद वो आज़ाद के साथ ना रह पाए, लेकिन इस तरह वो देश के लिए अपना योगदान दे सकती है। आज़ाद ने जब चित्रा के विचारों को जाना तो वह बहुत ही खुश हुआ और वह मन ही मन उसे चाहने लगा। पर यहाँ अचानक से उसे फौज से बुलावा आया और उसे जाना पड़ा। यहाँ उसकी माँ कुछ महीनों बाद इंतज़ार करने लगी कि अब के जो आज़ाद आएगा तो मैं उसका ब्याह करा दूँगी। कई दिन कई महीने बीत गए। एक दिन उसने खबर पड़ी कि कई सैनिक लड़ाई में मारे गए हैं, तो वो बहुत शोकाकुल हो गई और ये सब जान कर के उसने एक तरफ अखबार को रख दिया। कुछ दिन और बीत गए। जब आज़ाद नहीं आया तो अम्मू ने उसे पत्र भेजा, पर पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिनों बाद अम्मू जाकर के स्टेशनों पर देखने लगी कि शायद मेरा बेटा आए, और इस तरह अम्मू आज़ाद की बूढ़ी माँ इंतज़ार करती रही और पूरा 1 साल बीत गया। यहाँ चित्रा के माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। और यहाँ अम्मू इंतज़ार करती रही, ये सोच के कि एक ना एक दिन मेरा बेटा लौटेगा। पर आज़ाद जो शहीद हो चुका था वो तो नहीं, पर हाँ उसका कुछ सामान और उसको दिए गए मेडल उसकी माँ के घर भेज दिए। ये देख उसकी माँ रोने लगी, बिलखने लगी और एकदम से चुप होकर खड़ी हो गई उस दरवाजे पे, उस चौखट पे जहाँ से वो आज़ाद की राह देखा करती थी और हर रोज़ इंतज़ार करने लगी अपने बेटे का कि कभी तो मेरा बेटा आएगा, मेरा आज़ाद आएगा। पर वो भी ये बात कहीं ना कहीं जानती थी कि शायद अब वो नहीं लौटेगा, पर फिर भी वो जिंदगी भर इंतज़ार करती रही। दोस्तों, कितनी ही माँ ऐसी होंगी, कितनी ही बहनें, कितनी ही बीवियाँ जो इस तरह से इंतज़ार करती रह जाती होंगी, पर जो देश के लिए शहीद हो चुका है
वह आज़ाद जो हमें आज़ादी दे गया है वो शायद अब कभी न लौटे, लेकिन हम उनकी ये शहादत को भूल नहीं सकते। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।